हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एसएस टीचिंग सेंटर में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम लोग फिर एक गर्मा गर्म टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश के गुण। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था विद्युत आवेश क्या है, और उस वीडियो में हम लोगों ने बड़े ही यूनिक वे में, बड़ी गहराई के साथ में, पूरे एनिमेशन के साथ, एकदम अनोखे तरीके से हमने सीखा था विद्युत आवेश के कंसेप्ट को। और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इस बात की भी गारंटी है कि आपको इस तरह से और इतने अनोखे तरीके से, इतने एनिमेशन के साथ में शायद ही कहीं कोई समझाएगा इस तरह के कंसेप्ट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला गुण है विद्युत आवेश का, और वो गुण ये है कि द्रव्यमान की ही तरह, यानी पदार्थ के द्रव्यमान की ही तरह विद्युत आवेश भी एक मौलिक गुण होता है। कहने का मतलब, जहां पे पदार्थ होगा उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा, और यदि द्रव्यमान है वहां पे, अगर वो पदार्थ है तो उसमें विद्युत आवेश भी अवश्य होगा। जैसे आप जहां भी जाते हैं, आप अपने साथ अपना वजन और अपनी परछाई को लेके जाते हैं, तो आप अपने वजन को तो महसूस कर पाते हैं, जैसे किसी ढलान पे या कहीं पे, लेकिन परछाई को हमेशा आप देखते नहीं है, परछाई हमेशा नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह से अगर कहीं पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान तो होता है, इसका सेंस तो हमें हमेशा होता है, लेकिन उसमें चार्ज है, इसका सेंस जो है जनरली नहीं होता है। विद्युत आवेश का पता तब चलता है जब उसमें जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है वो जो है इक्वल ना होकर उसमें कुछ अंतर हो जाए, यानी उस पर कुछ आवेश आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे अब आपकी जो परछाई है तब दिखाई देती है जब लाइट आता है और आपका शैडो बनता है, और जब अंधेरा होता है या जब लाइट धुंधली होती है तो शैडो भी धुंधली हो जाती है। तो ठीक वही चीज जो है आवेश के साथ में है। तो पदार्थ के द्रव्यमान की तरह विद्युत आवेश भी एक मौलिक गुण है। जहां भी पदार्थ होगा वहां पे द्रव्यमान और विद्युत आवेश अवश्य होगा, और जहां भी जिस भी चीज में द्रव्यमान और विद्युत आवेश है 100% गारंटी है कि वो पदार्थ भी होगा। इस तरह से जो है हम लोग इसको समझते हैं। आगे के स्टडीज क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप इसको और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा गुण देखते हैं। ये जो दूसरा गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है खासकर, तो बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि इस वाले टॉपिक से या इस वाले गुण से काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। अक्सर पूछा जाता है, 2 अंकों वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि विद्युत आवेश के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहला गुण आप ये लिखना कि आवेश संरक्षित होते हैं। ये थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसको समझते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कि विद्युत आवेश को न तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, यदि किसी बॉडी या किसी पिंड पे विद्युत आवेश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप पैदा हुआ है, या किसी पिंड पे विद्युत आवेश था लेकिन कुछ समय के बाद वो लुप्त हो गया है, नहीं है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप नष्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि किसी पिंड पर अगर आवेश है तो या तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर लाए गए होंगे, या उसमें जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल कर कहीं और ले जाया गया होगा, और इस तरह से उस पर जो टोटल जो चार्ज है वो डेवलप होता है। चार्ज कैसे डेवलप होता है इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल से बताया था, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अगला और भी इंपॉर्टेंट गुण, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब ये क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, तो आपके सामने यहाँ पे है, आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य यह है कि
आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य यह है कि किसी पिंड पर जो उपस्थित कुल विद्युत आवेश होता है वो आवेश उससे भेजे गए या उस पर लाए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश के परिमाण का गुणनफल होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी पिंड पर चार्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें प्रोटॉनों यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों यानी नेगेटिव चार्ज, दोनों की संख्या इक्वल है या अनइक्वल है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अगर समान है तो जितना प्लस है उतना माइनस है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो वो जो पिंड होगा, वो जो पदार्थ होगा विद्युतः उदासीन होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को उससे निकालेंगे ऑटोमेटिकली प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी अपने आप, क्योंकि उनकी संख्या तो पहले से है, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान है और यदि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गया है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि किसी पिंड पर जो कुल आवेश होता है उसका जो गणना करेंगे आप कि उस पर टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो होता है किसी पिंड पर वो जो होता है उस पर लाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या मतलब नंबर, उसकी संख्या में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन से गुणा करने से जो प्राप्त जो अमाउंट होता है वही उस पर कुल विद्युत आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, आवेश का परिमाण कितना होता है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। परिमाण से तात्पर्य यहाँ केवल वैल्यू से है। यहाँ हम लोग ये वाला जो वैल्यू है इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है, दूसरे शब्दों में इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी पिंड पर विद्यमान कुल विद्युत आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश का परिमाण, जिसे हम लोग एक क्वांटम भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उसे हम लोग एक क्वांटम कहते हैं। तो उस एक क्वांटम आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है। किसी पिंड पर जो कुल चार्ज होता है वो एक क्वांटम आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है। अब ये इसको मैथ में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी पिंड पे Q चार्ज है, टोटल चार्ज है यदि Q है, तो वो चार्ज इक्वल टू होगा E मतलब होता है आपका ये क्वांटम, एक क्वांटम, उस एक क्वांटम का पूर्णांकी गुणज। पूर्णांकी गुणज मतलब मल्टीप्लायर। यहाँ पे देखिए गुणज के रूप में कौन है, n है, और n जो होगा वो हमेशा पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, यानी अगर होगा तो 1 है तो 1 होगा, 2 है तो +2 या -2 होगा, या -10 या -9 ऐसे हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता है या भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। तो n का मान हमेशा जो है पूर्णांक के रूप में होगा। इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, जहां Q का मतलब आप समझ रहे हैं किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश। +n कब लेंगे, +n तब लेंगे जब इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाए। तो +n का मतलब हो गया भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पिंड से दूसरे पिंड में आधा अधूरा नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक व्यक्ति की तरह समझिए। जैसे एक व्यक्ति की एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपना आधा शरीर पहले जगह छोड़ दिया और आधा शरीर दूसरे जगह ले गया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब एक पिंड से दूसरे पिंड में जाता है या उसका स्थानांतरण होता है तो वो पूरा जाता है। तो जब वो अपने साथ जाएगा तो अपने साथ अपना पूरा द्रव्यमान और अपने साथ अपना पूरा का पूरा आवेश लेके जाएगा। कितना आवेश लेके जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक क्वांटम आवेश लेके जाता है। -n का मतलब हुआ लाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब होता है एक क्वांटम विद्युत आवेश। और एक क्वांटम विद्युत आवेश में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखिएगा। तो किसी पिंड पर कितना आवेश है इसको समझने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है। अगर आपको अब भी ठीक से नहीं समझ में आया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए सावंत सर किसी कंसेप्ट को बिना समझाए हुए नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कैसे भी, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मुझे घंटों जो है कंप्यूटर पे आपके लिए एनिमेशन क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं इसको समझा कर ही दम लूँगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। और मेरे ख्याल से आज के बाद से आपको कभी भी आवेश का क्वांटमीकरण
परेशान नहीं करेगा। मान लेते हैं आपके सामने एक पिंड है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक पिंड है। उस पिंड में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 100 है और कुल प्रोटॉनों की संख्या 100 है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 100 और प्रोटॉनों की संख्या भी 100, यानी जितना प्लस चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या समान है, दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी ये जो पिंड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पिंड पर कुल आवेश क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है टोटल चार्ज 0 कूलम। लेकिन क्या हो अगर हम इस पिंड से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गड़बड़ा दें। याद रखिएगा, किसी भी पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गड़बड़ाना यानी उसको घटाना या बढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या आप आसानी से घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन का सहारा लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने मैं एक पिंड रख रहा हूं, मान लेते हैं ये एक बॉडी है। इस पिंड में हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है 100 से घटाकर 50 कर दिया। बहुत सारे मेथड है किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, सब पे मैं आगे की वीडियो में बड़े ही अच्छे से एनिमेशन के साथ आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हमको इस टॉपिक को समझना है। तो यहाँ जो है हमने 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन तो निकले नहीं, प्रोटॉन उतने के ही उतने रहते हैं। तो प्रोटॉन पहले भी 100 थे और अब भी 100 है। तो 100 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो पता चलेगा 100 पॉजिटिव चार्ज है और 50 नेगेटिव चार्ज है। फाइनली काट छांट के हमारे पास 50 पॉजिटिव चार्ज बचे। तो याद रखिएगा, जब भी किसी पिंड से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो ऑटोमेटिकली उस पर पॉजिटिव चार्ज अपने आप बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इस पर चार्ज नहीं डाला, यहाँ तो उल्टे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकालने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला कि आवेश जो होते हैं वो संरक्षित होते हैं, उनको ना तो हम उत्पन्न करते हैं और ना ही नष्ट करते हैं। आवेश कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉनों के हेर फेर के कारण आते हैं। तो यहाँ इस पिंड पे टोटल चार्ज कितना होगा हमें ये बताना है। तो चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। उसके कैलकुलेशन के लिए आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का सहारा लेंगे। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी पिंड पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है वो ये वाला आवेश, वो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश, जिसको हम लोग एक क्वांटम कहते हैं, उसका पूर्णांकी गुणज होता है। पूर्णांकी गुणज मतलब ये जो संख्या है n, ये इलेक्ट्रॉन के निकाले गए या भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दो डिफिनीशन मैंने दिया था, दोनों में से किसी एक डिफिनीशन का सहारा लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस पिंड पर कितना आवेश है ये पता करने के लिए हम इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला का सहारा लेकर हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमने जो है कैलकुलेशंस कर रखे हैं। तो मान लेते हैं इस पिंड पे टोटल आवेश है Q। तो इस पिंड पर जो टोटल आवेश है Q, ये आवेश इस पिंड पर से निकाले गए या इस पर भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित आवेश के परिमाण का गुणनफल होगा। यही तो मैंने पहले वाले डिफिनीशन में कहा था, वही चीज़ यहाँ है। ठीक है, तो जरा गौर से देखिए, यहाँ जो है निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा रहा है तो याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो यहाँ प्लस लेना है। तो हमने लिया है यहाँ +50, यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, 50 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो +50। यहाँ पे 50 लिया और प्लस ई का मतलब होता है ये वाला 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकाले, अपने आप 50 प्रोटॉन अपने आप ज़्यादा हो गया, क्योंकि बैलेंस क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो अगर एक प्रोटॉन का अगर चार्ज देखिए, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 50 प्रोटॉन जो ज़्यादा हो जा रहा है उस पर कुल कितना चार्ज होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा। इसको जब गुना करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब मैं आपको एक और बात यहाँ बता देना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर आपको बोल दे कि किसी पिंड पर इतना कूलम चार्ज है, 8 गुने 10⁻18 कूलम चार्ज है, तो आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो। क्या आप रिवर्स नहीं जा सकते, क्या आप उल्टा नहीं जा सकते, क्या हम इसको फिर दोबारा ऐसे नहीं लिख सकते, क्या एकदम लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को आप डिफिनीशन में ले चलते हैं
किसी पिंड पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है वो कुल आवेश उससे निकाले गए या उस पर भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे आवेश यानी एक क्वांटम आवेश का गुणनफल होता है या पूर्णांकी गुणज होता है। देखिए डिफिनीशन को मैथ से और मैथ को डिफिनीशन से समझा जा सकता है, यही फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका है। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक पिंड है, इस पिंड पर जो है 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, यानी फाइनली ये जो है इस पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। फिर इस पिंड में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जो है 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ला के डाल देते हैं। तो जैसे ही इस पे 50 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 150 प्रोटॉन 100, यानी 100 पॉजिटिव और 150 निगेटिव चार्ज, दोनों को मिलाएंगे तो काट छाट के हमारे पास 50 निगेटिव चार्ज बचेंगे। तो 50 निगेटिव चार्ज कहने का मतलब यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इस पर टोटल कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो हमें बस निकाल लेना है कि 50 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। अगर आपको वो वाला नहीं तरीका आता है तो ये तरीका, इसमें हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जनरली जो है एक नियम से अगर नहीं चलना चाहते तो ये वाला नियम कि यहाँ पे इस पिंड पर कुल जो आवेश है वो होगा निकाले गए या भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने एक क्वांटम चार्ज। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ जो निकाले गए या भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 50 है, यहाँ जो भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 50 है, तो यहाँ 50 रखेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं यानी निगेटिविटी बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे और उसको गुना कर देंगे एक क्वांटम चार्ज, और एक क्वांटम चार्ज कितना होता है, कुछ इतना होता है। इसी चीज को अगर आप ऐसे भी समझ सकते थे, कैसे समझ सकते थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कुछ इतना, तो 50 इलेक्ट्रॉनों पे आवेश कितना हो जाएगा इस तरह से। लेकिन उस स्थिति में आपको माइनस यहाँ लगाना होता और यहाँ आपको प्लस रखना होता, तो बात बराबर है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और फिर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ जो है इस तरह का वैल्यू आ जाएगा, यानी इस पर जो कुल आवेश है वो कुछ इस तरह से है। फिर आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपको अगर दे दिया गया कि एक पिंड पर जो है कुल इतना आवेश है, इस पिंड पर इतना आवेश है, तो इसको क्वांटमीकरण के सिद्धांत में कैसे समझेंगे। क्या हम इसी चीज़ को फिर दोबारा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -50 गुने इतना, इसको हम लोग कहते हैं एक क्वांटम आवेश। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि किसी पिंड पर उपस्थित कुल विद्युत आवेश उस पर भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक क्वांटम आवेश का गुणनफल होता है, वही चीज़ है। तो एक ही चीज़ को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, यही फिजिक्स में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला गुण है कि सजातीय आवेशों के बीच विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। सजातीय आवेश कहने का मतलब माइनस माइनस और प्लस प्लस चार्ज के बीच में विकर्षण होता है और प्लस माइनस या माइनस प्लस के बीच में आकर्षण होता है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। विद्युत आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। ये लास्ट हमारा विद्युत आवेश का गुण था, यानी विद्युत आवेशों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक पिंड है, आपके सामने मैंने एक पिंड दिया है, इस बॉडी पे बहुत सारे चार्ज है, +Q1 +Q2 -Q3 -Q4। तो इस पिंड पर जो कुल चार्ज है उसका अगर नेट चार्ज जब हम निकालेंगे तो सभी आवेशों को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए हम ऐसे जोड़ेंगे मैथ में, +Q1 +Q2 प्लस फिर जो है -Q3 फिर प्लस -Q4, और सबको अंत में काट कूट के कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आवेश योगात्मक होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमने विद्युत आवेश के गुणों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में और भी अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। तब तक के लिए थैंक यू।